नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि जिससे ये जो शाहीन बाग, जो तमाशा करने वाले, ये जो पूरा जो लेफ्ट लिबरल कबाल, सारे विपक्ष और ये जो पूरा इकोसिस्टम है, वो किस तरीके से धाराशायी होने वाला है, ये अपने आप में एक कमाल है। सरकार या यूं कहे कि हिंदुस्तान को बहुत जल्द ही पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या नियंत्रण कानून मिलने वाला है। एक बिल जिसे राष्ट्रपति जी ने मुहर लगाई है, वो बिल राज्यसभा में पेश होने वाली है। बिल का नाम है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2020। लेकिन आप बोलेंगे कि भाई इसमें नई बात क्या है? ये तो आरएसएस बहुत दिनों से कह रही है कि इस देश के अंदर में जनसंख्या के ऊपर कानून होने वाला आना चाहिए। एक कानून होना ज़रूरी है क्योंकि सारी चीज़ जो है वो जनसंख्या के ऊपर ही निर्भर करता है। आप कुछ भी प्लानिंग कर लें, सब कुछ धाराशायी हो जाता है हिंदुस्तान के अंदर में। अनोखी बात यह है, मास्टर स्ट्रोक ये है कि इस बिल को लेकर के आ रहे हैं कांग्रेस के सबसे बड़े लीगल माइंड अभिषेक मनु सिंघवी, माता ठनका। ये बिल एक प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में आने वाला है और जब इस तरह की कोई कानून को संसद में पेश किया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत होती है। राष्ट्रपति उसी कागज पे दस्तखत करते हैं, उसी पर अपनी मोहर लगाते हैं जो जिस पे उन्हें प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा हरी झंडी मिलती है। कहने का मतलब ये कि बिना कैबिनेट के आदेश, बिना मंत्रिमंडल के सुझाव के राष्ट्रपति एक कदम एक कागज पे दस्तखत नहीं करते हैं। और ये बिल जो आरएसएस को सबसे प्यारा है, बहुत दिनों से वो बोल रहे थे कि भाई इस देश में बिल्कुल एक पॉपुलेशन कंट्रोल करने का कोई कानून आना चाहिए। और इसका विरोध मुस्लिम समुदाय के सारे मुस्लिम मौलाना, मौलवी तथा कथित सेकुलर पार्टियां, जिस तरह से ये 370 ट्रिपल तलाक का विरोध करने वाला जो पूरा ब्रिगेड था, वो ब्रिगेड लगातार इसका विरोध कर रहा था। तो इस बार जब मनु सिंघवी ने इस प्राइवेट मेंबर बिल को पेश किया है तो राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई है, सरकार का भी मुहर लग गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अंदर खाने कुछ भयानक किस्म की राजनीति चल रही है। उस राजनीति मनु सिंघवी ने क्यों इस बिल को पेश किया है राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में, उस पर मैं आऊंगा। इसके पीछे की कहानी भी बताऊंगा कि कितना बड़ा खेल संसद के अंदर हुआ है। लेकिन उससे पहले जो ज्यादा जरूरी है वो ये समझना है कि दरअसल इस कानून से होने क्या वाला है। ये कानून दरअसल इंदिरा गांधी और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, उनके सपने को साकार करने वाला कानून है। ये कानून है जो ये कहता है कि हम दो हमारे दो की नीति सबको माननी पड़ेगी। और तो और ये जो कानून जो लेकर के आया जा रहा है, तो जो लोग इस कानून का पालन करेंगे उसको प्रोत्साहन कैसे दिया जाएगा, उनको किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, सहूलियत दी जाएगी, वो इस बिल के अंदर निहित है। और तो और जो लोग इस कानून की अवहेलना करेंगे उनके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा, उनके हाथ से क्या क्या चीज छीन ली जाएगी, क्या क्या सहूलियत उनके हाथ से ले लिया जाएगा, इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। उसको पहले थोड़ा समझते हैं कि अगर ये कानून पास हो जाता है, इस बिल में ये कहा जा रहा है कि अगर दो बच्चों की नीति कोई आदमी फॉलो नहीं करता है तो उसे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। वो न राज्यसभा का मेंबर बन सकता है, न लोकसभा का मेंबर बन सकता है, न वो पंचायत का मेंबर बन सकता है, न वो असेंबली का मेंबर बन सकता है, न वो विधायक बन सकता है, न वो मुखिया बन सकता है। वो कोई भी चुनाव, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन वो नहीं कर सकता है। वो आम लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, उसको हटा दिया जाएगा। ये एक है। दूसरा, अगर वो सरकारी नौकरी करना चाहता है तो उसको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, उसे नौकरी नहीं मिलेगी। और नौकरी में है तो उसे पदोन्नति नहीं मिलेगी, उसको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। और तो और जितने सारे सब्सिडीज हैं वो उनसे
छीन ली जाएंगी। आप ये समझिए, ये सब बहुत कड़े कानून हैं। और मैं ये इसलिए इतना बड़ा ये मसला बनने जा रहा है क्योंकि इस कानून को लगातार मुस्लिम समुदाय के जो तथाकथित ये जो वोटों के सौदागर जो हैं, वोटों के लिए जो पैसे लेने वाले जो मुस्लिम मौलाना और जो मौलवीज हैं, ये लोग इसका विरोध करते आ रहे हैं। इसको धर्म से इन लोगों ने जोड़ दिया था और इसलिए अब तक किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी कि आप इस कानून के खिलाफ इस तरह के कानून को आप प्रपोज कर सके। सरकारें आई और गई। अब आपको मैं बता दूं, ये अनोखा, जब देश आजाद हुआ था 1951 में, जब सेंसस जो हुआ था, उस समय देश का जो पॉपुलेशन था वो 10 करोड़ 38 लाख के आसपास था। 10 करोड़ बस। आज क्या है? आज ये बढ़ के पहुंच गया है 135 करोड़। आप 70 साल में आप कहां से कहां चले आए हैं। हमारा ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो उतना ही है, सीमाएं तो उतनी ही हैं, रिसोर्सेज भी उतनी ही हैं। आप कहां से सारी चीजों की व्यवस्था करेंगे? इतने सारे लोगों के लिए पानी का व्यवस्था कहां से होगा? अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो पीने का पानी भी कहां से आप दे पाओगे किसी को? ये हॉस्पिटल, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, वो तो अब छोड़ दीजिए, बात की बात है। पीने के लिए शुद्ध पानी भी कहां से आएगा इतने सारे लोगों के लिए? और जब आप पानी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना तो अकल लगाना पड़ेगा कि वोट के लिए सब कुछ सारे मैंने पूरे हिंदुस्तान को ही आप जो है गर्त में डालने में चले जाओगे। मैं उतनी कोई बड़ी बातें नहीं कर रहा कि ये कि रोड्स और शहर और घर और अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमी, ये बकवास की बातें हैं। मूल सवाल यह है कि क्या आज के तारीख में कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बीजेपी, चाहे कोई भी हो, बीजेपी, कांग्रेस, किसी के भी हो, वामपंथियों की पार्टी हो, किसी की भी सरकार हो, क्या वो इस पोजीशन में है कि हमारे देश में जो लोग हैं उनको शुद्ध पानी दिया जा सके? नहीं। पानी की वजह से लोग मर रहे हैं, गंदा पानी पीना पड़ रहा है। तो आप पानी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो अक्ल लगा लिए होते कि पॉपुलेशन को रोकना है, उस पर कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है। लेकिन आपने नहीं किया। क्यों? तो सेक्युलरिज्म आ जाता है बीच में, वोट बैंक की राजनीति आ जाती है बीच में। तो खैर, अब ऐसा लग रहा है कि इस पे तो बहस हो ही रही थी। अभी बीच में जब ये सीए का मसला चल रहा था तो आरएसएस चीफ ने कह दिया था कि पॉपुलेशन को रोकना जरूरी है। तो ये शाहीन बाग में बवाल मच गया था कि भाई सबकी नसबंदी होने वाली है। आरएसएस और मोदी और बीजेपी, ये सब लोग मिलके मुसलमानों की नसबंदी करना चाहते हैं। नसबंदी कोई नहीं कराना चाहता, ये खुद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस देश में सबको एक साथ रहना है तो कम से कम पीने की भी तो व्यवस्था, पानी की तो व्यवस्था हो। पॉपुलेशन को उतना हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सिंघवी साहब, और मैं आपको और बता दूं कि पिछले ही सत्र में कई सारे लीडर्स, कई सारे लोगों ने, इनफैक्ट कई लोगों ने इसकी कोशिश की इंडिविजुअल स्तर पे किस तरह के कानून को लाया जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार इस चीज को भाप चुकी थी कि अगर ये जो प्रायोरिटीज में जो है, ये सरकार की प्रायोरिटी में है कि वो जनसंख्या को, क्योंकि जनसंख्या अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो कुछ भी, आप देखिए दिल्ली को आपने कुछ भी बना दीजिए, कोई भी शहर बना दीजिए, कितना भी सड़क बना लीजिए, कितना भी पुल बना लीजिए, पॉपुलेशन 10 साल के बाद फिर इतना हो जाता है कि फिर वो सारी चीजें जो है वो कम पड़ने लगती हैं। तो वो तो रुकना ही है। लेकिन सवाल यह है कि ये किस तरीके से आए। और तो और जो प्रोत्साहन की बात है तो उसमें यह भी कहा गया है कि भाई, अगर एक बात और मैं बता दूं, बड़ा कठोर अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने बड़े कठोर प्रावधान लगाए हैं इसमें कि अगर कोई शख्स 2 बच्चों की नीति को अगर नहीं फॉलो करता है, गरीब है, तो उसको बीपीएल का भी फायदा नहीं मिलेगा। बीपीएल से भी आप चले जाएंगे। तो इसके लिए लोगों के अंदर में, जब, क्योंकि सरकार तो टेलीविजन में ऐड देते रह गई। इंदिरा गांधी के जमाने से हम लोग देख रहे हैं ऐड, हम दो, हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, कोई मान नहीं रहा। जनसंख्या जो है वो आंधी तूफान की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो अब उसके लिए पनिशमेंट जिस तरीके से दिया जा सकता है
वो तय कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि बीपीएल के लिस्ट में उस शख्स का नाम नहीं होगा जो इस नीति को क्रॉस करता है। ऐसा नहीं कि आप जो है फुटबॉल की टीम बनाएंगे और सरकार जो है सबको सब्सिडी देते रहेगी। ये बंद करना पड़ेगा और यही इसमें आया है। और साथ ही साथ जो गरीब परिवार है उसके लिए बहुत प्रोत्साहन का भी काम है कि अगर कोई बीपीएल का शख्स है, 2 बच्चे में ही अपने परिवार को रोक देता है तो उसे इनाम दिया जाएगा। कोई शख्स है वो 1 बच्चे की पॉलिसी पे चलता है, वो बोलता है कि हमको सिर्फ 1 बच्चा चाहिए, उसको पहला बच्चा होता है बेटा और वो कहता है कि अब हमको नहीं चाहिए, तो उसको 60,000 रुपए देने का प्रावधान है। और अगर बेटी है उसके बाद भी वो कहता है कि नहीं अब हमको और नहीं चाहिए, तो उसे 1 लाख रुपए देने का प्रावधान दिया गया है। तो कानून बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें हो रही है। इसी चीज में मैं आपको बताता चलूं कि यूपी के अंदर में योगी जी ने एक अच्छा कानून वो लेकर के आए हैं कि अगर तो पहला बच्चा जो होगा, अगर किसी भी लड़की मां बनती है तो उसको कुछ राशि तय किया गया है कि इतने पैसे दिए जाएंगे, लेकिन शर्त लगा दी है कि वो कम से कम वो मां की उम्र जो है 19 साल की हो। 19 साल के पहले अगर आप मां बन जाती है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये अच्छा कानून है। इसमें बहुत सारे लोगों को जो है आर्थिक पेट पे जब आप सब्सिडीज वगैरह गायब कर देंगे, जब उनको लगेगा कि भाई न एडमिशन होगा, न रिजर्वेशन मिलेगा, न कुछ होगा, तो लोग इस कानून को मानेंगे। और इसलिए ये जो बवाल अब मचने वाला है राजनीति में, ये तो अभी सीए के ऊपर इमेजिनेटिव डिटेंशन सेंटर इन लोगों ने बना लिया था, अब ये लोग इमेजिनेटिव नसबंदी कैंप भी बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये तो बवाल मचेगा। लेकिन इसके पीछे की राजनीति समझना जरूरी है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि अभिषेक मनु सिंघवी उन्होंने ये बिल को पेश करने की वो जो है वो उन्होंने शुरुआत की है और उनके ही बिल के ऊपर ये सारा कुछ होना है। सरकार अभी टाइट लिप्ड है, सरकार की तरफ से कोई खबर नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको 2-3 बातें बता दूं। एक, अगर ऐसा हो रहा है कि चूंकि राष्ट्रपति जी ने इस बिल के ऊपर अपनी सहमति जताई है कि इस पे बहस, इस पे वोटिंग, इस कानून को जो है इसको कानून का शक्ल दिया जा सकता है, इस पे सहमति जब पड़ी है तो इसका मतलब है कि सरकार की सहमति है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अंदर खाने कुछ पक रहा है। पक क्या रहा है? पक ये रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को ये अच्छी तरह से पता है कि अगर वो ये कानून लेकर के आते हैं कि चूंकि ये कानून आरएसएस जब से बनी है, जब से आप ये समझ लीजिए कि कई दशकों से इस बात के लिए कह रही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल को लोग इसलिए उसको थ्योराइज करते हैं कि लेफ्ट लिबरल कबाल, कि वो बोलते हैं कि नहीं, ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो कानून है वो बेसिकली एंटी मुस्लिम है, क्योंकि मुसलमान उसको धार्मिक चीजों से जोड़ दिया है कि भाई वो कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकते, ये उनके धर्म के खिलाफ है। पूरी दुनिया में इस्लाम है, हर जगह वहां पे फैमिली प्लानिंग भी हो रहा है, वहां पे कॉन्ट्रासेप्टिव का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में मौलानाओं ने सिखा दिया है वो ठीक वैसे ही जैसे सीए के बारे में सिखा दिया गया कि भाई आपकी नागरिकता चली जाएगी। तो स्मार्ट मूव ये है, मास्टर स्ट्रोक ये है कि इसे सरकार खुद न लाकर कांग्रेस के सबसे बड़े लीगल माइंड को ही सामने लाकर के खड़ा कर दिया। अब यहां पे 2 कहानी है, आइदर ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंसेंसस पैदा हो गई है कि भाई इस कानून को लाना है, अदरवाइज हाथ में कुछ नहीं रहेगा, आप पानी देने के लायक नहीं हो, बड़ी बड़ी बातें तो छोड़ दो। या फिर अगर ये बात नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंसेंसस नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि अभिषेक मनु सिंघवी वो सिंधिया की तरह बीजेपी में जाने की पूरी तैयारी कर लिए हैं। ये खबर कल से आग की तरह फैलेगी, हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।